विविधा उस हवेली को देखकर जैसे कोई धुंधली सी यादें उसके जेहन में आती है। खिड़की से आ रही ठंडी हवा कमरे में जा रही थी। तनु अनमनी सी नींद में विविधा को खिड़की के पास खड़े होते देख कहती है, विधु तू इतनी रात को खिड़की के पास क्या कर रही है? अरे नहीं आएगा तेरे सपनों के राजकुमार, वो भी इस वक्त सो रहा होगा, तू भी सो जा। नींद में ही बदबड़ती हुई तनु फिर से सो जाती है। विविधा भी खिड़की बंद कर तनु की बात मानकर बिस्तर पर लेट जाती हैं। अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। वहाँ उनके टीचर्स रहते हैं, साथ में अथर्व भी। विविधा उन सभी लड़कियों के साथ आ रही होती है। अथर्व की एक निगाहें जैसे उसे ही ढूंढ रही होती है। अथर्व विविधा को आते हुए देख उसकी नज़ारे उस पर की टिक जाती है। विविधा आज ब्लू एंड व्हाइट सूट पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। अथर्व उसे देखता ही रह जाता है। उन दोनों की निगाहें एक दूसरे से जा टकराती हैं। दोनों ही शर्म से अपनी पलकें झपका लेते हैं। तभी तनु अथर्व को विविधा की ओर देखते हुए उसे देख लेती है। तनु विविधा को छेड़ते हुए कहने लगी, क्या बात है, आज तो अथर्व सर की नज़र तुझ पर ही टिकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, और तू ना बार बार मुझे ऐसे छेड़ा मत कर समझी। विविधा तनु को शर्माते और डांटते हुए कहती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है राजस्थान के राजश्री होटल में। थोड़ी ही देर में आप सभी का सेमिनार रखा जाएगा। आप सभी स्टूडेंट रेडी हो जाए, उसके बाद एक स्पेशल इवेंट रखा जाएगा जिसमें हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और रिजल्ट अनाउंस करेंगे। अनाउंसमेंट सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रोजेक्ट चेक करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। पर विविधा कल रात में देखे हुए उस हवेली के बारे में उसे याद आ जाता है। वो एक होटल के आदमी से पूछती है, सुनिए जी बाई सा। वो आदमी थोड़ा बुजुर्ग था, सर पर पगड़ी बांधे, आंखों में मोटे चश्मे से वो विविधा से कहता है, कोई चीज की जरूरत है आपको बाई सा? वो दरअसल मुझे कुछ पूछना था। वो पुरानी हवेली किसकी है, वहाँ कोई रहता है क्या? विविधा के कहने पर वो आदमी बड़ी बड़ी आंखों से विविधा को देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। विविधा उस आदमी की हालत देखते हुए उससे पूछती है, काका क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों हो, और शायद डरे हुए भी? वो आदमी इससे पहले कुछ कहता तनु वहां आ जाती है। अरे विधु तू बीच में कहाँ गायब हो जाती है? तनु उस आदमी की शक्ल देखकर कहती है, इन्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात से डरे हुए हैं। काका बताए क्या हुआ? विविधा फिर से उस आदमी से पूछती है। तभी वह आदमी कहता है, बाई साओ हवेली की बात न करियो सो बेहतर होवे है। कुछ बरस पहले हमारे बड़े बाबू साथ जोई होटल के मालिक होवे है। वो हवेली को खरीदने वास्ते लिए थे। कुछ मजदूरों को वो हवेली को तोड़ने के लिए आए थे, पर एक एक करके सभी लोग मारे गए। गांव वालों ने बहुत मना किया था मालिक को वो हवेली को तोड़ने के लिए, लेकिन मालिक ने एक न सुनी। फिर शहर से दूसरे मजदूरों को लावे गए और उनकी भी हालत यही हुई। सब अगले दिन मारे गए। लेकिन ऐसे कैसे मारे गए? किसी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। विविधा ने उस आदमी से पूछा। तभी वह आदमी कहता है, बाई साई मामले में पुलिस के करेगी। गांव वालों का कहना है कि बहुत साल पहले वह हवेली राजा हर्षवर्धन की थी, और फिर एक दिन वो हवेली में आग लग गई थी। सभी लोग जलकर खाक हो गए थे। मैंने अपने परदादाओं से सुना है कि वो हवेली में अभी भी राजा हर्षवर्धन की आत्मा भटकती है और भयानक आवाजें भी आती हैं। बस बाई सा, और इस हवेली के बारे में न पूछो किसी से। मैं चालू हूँ। कहते हुए वह आदमी वहां से चला जाता है। विविधा और तनु दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं और फिर दोनों ही हंस पड़ते हैं। सच में यार, क्या स्टोरी बनाई है गांव वालों ने, या भटकती हुई आत्मा? तनु ने मजाक में कहा। वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं, लेकिन कोई वहां मौजूद था जो विविधा की हर हरकतों पर नजर रख रहा था। कुछ ही देर में सेमिनार का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सभी अतिथि कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हुए थे। एक एक कर सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे। विविधा भी अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है। सभी लोग उसकी प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे थे। अथर्व विविधा भी इशारों में विविधा की प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहा था। विविधा भी इशारों में उसे थैंक यू कहती है।
तभी स्टेज पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है। विविधा बहुत डरी हुई रहती है, साथ में उसके दोस्त भी। यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कौन विनर होगा। तनु विविधा का हाथ थामे कहती है, हाँ यार यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट विनर ही होगा, सेकंड का तो कोई चांस ही नहीं। तानिया तनु की बात पर सहमत होते हुए कह रही थी। विधु तुझे क्या लगता है कौन विनर होगा? तनु विविधा से पूछती है। मुझे क्या पता विनर कौन होगा, टेंशन तो मुझे भी हो रही है, विविधा हकलाते हुए कहती है। तभी तनु ने उससे कहा, ये क्या तेरी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? वो मुझे न बहुत टेंशन हो रही है, तुझे तो पता ही है मैं जब टेंशन में होती हूँ तो मेरी आवाज अटक जाती है। हाँ ये तो पता है, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तनु विविधा के लिए पानी लेने जाती है। तभी वहां अथर्व आ जाता है। विविधा का पूरा ध्यान स्टेज पर रहता है। तभी परिणाम की घोषणा होती है। तो आज के सेमिनार की विनर है विविधा मिश्रा। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। विविधा अपना नाम सुनते ही खुशी के मारे अथर्व के गले लग जाती। अथर्व भी उसे खुशी से खिला हुआ चेहरा देखता ही रह जाता है। तभी फिर से स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, मिस विविधा प्लीज स्टेज पर आए। जैसे ही विविधा अनाउंसमेंट सुनती है खुद को अथर्व के करीब देखकर झेप जाती है। प्यार में पड़े दो प्रेमी क्या एक दूसरे को अपने प्रेम का इजहार कर पाएंगे? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए।